कोई भी कॉम्पिटिशन निकालना है तो बच्चों टॉपिक के डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको इसके सारे बेसिक्स ना पता हो, ये ना पता हो नंबर्स क्या होते हैं, उनको फॉलो कैसे करना होता है, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हो पाते। और ये हर टॉपिक में कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि एक्चुअल में नंबर्स होते हैं क्या और उनका गेम क्या होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर्स, होल, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स, सारा गेम इसी का है और हर चैप्टर में है। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस आई बी। जिन लोगों के पास मैथ्स थी 11th और 12th में उनको पता है, ठीक है। ये होता है बच्चों आपका रियल, और b होता है आपका वो भी रियल, मतलब a एंड b आर द रियल नंबर्स। लेकिन जो ये पार्ट होता है i के साथ मिलकर, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी पार्ट, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अब आप ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में होता क्या, मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बोलता हूं फादर ऑफ एवरी नंबर, पापा। क्यों बोलता हूं? क्योंकि सारे के सारे नंबर इसी में बिलोंग करते हैं। ये सबसे बड़ा नंबर होता है, एक तरह से यूनिवर्स हो गया। आप खुद देखो, अगर मैं इस b को 0 रख दूं तो z जो होगा दैट इज a, और a क्या हमारा रियल नंबर। तो यहां से साफ पता चल गया कि रियल नंबर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में लाई करता है। अब एक्चुअली में रियल नंबर होता क्या है बच्चों? वो नंबर जो नंबर लाइन पे लाई कर जाए इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड रियल नंबर, चाहे वो 1 हो, 1.1 हो, 1.2 हो, -1.1 हो, -1.21 हो, एंड सो ऑन। वो सारे नंबर जो इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट के बीच में नंबर लाइन पे लाई करते हैं, वो हमारे होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को मैं बोलता हूं मदर ऑफ एवरी नंबर। अब भाई फादर भी हैं, भाई मदर भी हैं, किड्स तो होंगे ही होंगे, तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ध्यान से देखना, हम लोग इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर क्या होता है। देखो, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, फादर ऑफ एवरी नंबर। अगर मैं इसमें आयोटा वाला छोड़ दूं पार्ट, मतलब इमेजिनरी नंबर छोड़ दूं, तो बाकी क्या बचेंगे? बाकी बचेंगे रियल नंबर। लो भैया, ये हो गया हमारा रियल नंबर वाला पार्ट, बाकी सारे यहां पर आ गए आपके इमेजिनरी नंबर। गॉट इट? अब बच्चों रियल नंबर के दो किड्स होते हैं, कौन कौन से? एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। रेशनल नंबर हमारे होते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म वाले, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, 5/2, 10/3, 4/3 एंड सो ऑन। सबसे आसान तरीका है ये देखने का कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। दो पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना। एक तो वो नंबर जो सॉल्व हो जाए, क्या हो जाए? सॉल्व, मतलब जिनका कुछ ना कुछ आंसर आ जाए। दूसरा, अगर नंबर सॉल्व नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो वो कम से कम रिपीट करे, यानी कि वो नंबर जो सॉल्व हो जाए या वो नंबर जो रिपीट कर जाए, वो हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 5/2 2.5 हो जाएगा, यस सॉल्व हो गया। 10/3 भाई ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, बट अगर आप देखो तो रिपीट करता चला जा रहा है, तो ऐसे नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। 4/3 सॉल्व हो जाएगा, वो भी रेशनल नंबर हो गया। अच्छा, अब इरेशनल क्या होते हैं? भाई वो नंबर जो ना तो सॉल्व हो और ना ही वो रिपीट हो, यानी कि जो रेशनल नहीं हो, वो हमारे कैसे होंगे? वो हमारे होंगे बच्चों इरेशनल नंबर, यानी कि सॉल्व भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो पा रहा। आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब वही चीज है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे कहता हूं √3 का आंसर आएगा बच्चों 1.732 एंड सो ऑन, कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो ये है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल मैं इसके आपको लिख के दिखा रहा हूं। एक तो वो नंबर जो प्राइम नंबर हो और रूट के अंदर हो, वो कभी सॉल्व नहीं होगा। दूसरा बच्चों पाई हमारा क्या होता है? वैसे अगर आप देखा जाए, आप कहोगे सर पाई होता है हमारा 22/7। पाई क्या होता है बच्चों? 22/7। तो वो आपका रेशनल नंबर हो गया,
बट बच्चों ये बात सच नहीं है। पाई जो होता है 22/7 नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। एक्चुअल में पाई की वैल्यू जो होती है 3.142856 एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या आती रहती है, मुझे खुद नहीं पता, आप सॉल्व करके देखोगे तो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअल में जो पाई होता है ना, दैट इज इरेशनल नंबर, ध्यान रखना इस बात का। गॉट इट? तो रियल नंबर में दो पार्ट कर देता हूं, एक हो गया आपके इरेशनल, ध्यान से देखना, एक तो हो गया आपका इरेशनल नंबर, बाकी आपको जो सारा बच गया, ये कौन सा बच गया, ये बच गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर की भी तो फैमिली होगी आगे जाकर या नहीं होगी? तो रेशनल नंबर की फैमिली में कौन कौन आता है? देखो, अगर आप अपॉन वाले छोड़ दो, मतलब पी अपॉन क्यू वाले छोड़ दो, तो बचेंगे आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव वाले, जीरो भी इंटीजर होता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जीरो इंटीजर हमारा हो गया। नेगेटिव इंटीजर होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी कि जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं वो नहीं आएंगे। यानी कि 1.1 इज नॉट अ इंटीजर, 2.1 इज नॉट अ इंटीजर। मतलब जितने ही पॉइंट वाले नंबर है ना, अपॉन वाले हैं, वो रेशनल तो होंगे पर इंटीजर नहीं होंगे। तो पॉइंट वाले छोड़कर बाकी सारे क्या बच गए बच्चों? हमारे बाकी सारे बच गए इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर, अब ध्यान से देखो, अगर मैं नेगेटिव पोर्शन छोड़ दूं ये वाला, तो बचता है होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या क्या होगा? होल नंबर 0 होगा और 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। तो दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो अगर आप खाली नेगेटिव वाले छोड़ दो, इधर सारे नेगेटिव का पोर्शन हो गया, दीज आर ऑल नेगेटिव नंबर्स, बाकी सारे क्या बच गए आपके? बाकी सारे बच गए आपके होल नंबर। अब होल नंबर के अंदर नेचुरल, यानी कि अगर आप जीरो वाला भी छोड़ दो बच्चों, तो सिर्फ जो ये पोर्शन है ये बच गया आपका नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड। पॉइंट वाला एक भी नंबर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ फैमिली ऑफ नंबर्स। अब नेचुरल के अंदर प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड, ये क्या होते हैं? चलो डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में भी। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता 1 और खुद के अलावा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर मैं आपसे बात करूं 25 की, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है? इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 5 25, तीन फैक्टर हो गए, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा 5 से भी डिवाइड हो गया। लेकिन अगर बात मैं करूं आपसे 7 की, इसके दो फैक्टर होंगे, एक 1 और एक सिर्फ 7 इटसेल्फ, यानी कि ये सिर्फ 1 और 7 से ही डिवाइड हो सकता है। दिस इज द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिविजिबल हो, अदरवाइज वो प्राइम नहीं होगा। गॉट इट? तो पहली बात तो ये। तो बच्चों सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। कुछ एग्जांपल लिखता हूं, देन 3 5 7 11 13 17, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 19 23, ठीक है, 29। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने आप से ही डिवाइड हो पाते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब इवन और ऑड क्या होते हैं आपको पता है? इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 हो, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। यानी कि बच्चों इवन नंबर्स क्या होंगे? 2 4 6, ठीक है, 10, ठीक है, 18 एंड सो ऑन। जो 2 से डिविजिबल है, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया। कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो, कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कि जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था 25, कितने फैक्टर थे भाई? 1 5 25। तो क्या ये कंपोजिट है? यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। 13 के फैक्टर 1 और 13 ही होंगे, क्या ये कंपोजिट है? नो, इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर।
तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? वो होगा जो प्राइम नहीं होगा अदर देन प्राइम, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, यानी कि दो से ज्यादा नंबरों से वो डिविजिबल हो। ठीक है। अच्छा, 0, 1 और -1 ये नंबर ना तो कंपोजिट होते और ना ही प्राइम नंबर होते। कंपोजिट नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में नहीं आते। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इन नंबर्स को हम किन किन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को C से, रियल को R से, रेशनल को Q से, इरेशनल को IR से, इंटीजर को हम लोग I लिखते हैं, कभी कभी Z भी लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? होल नंबर को W से, नेचुरल को N से। ये इनकी नोटेशंस हैं। अब अगर मैं सेट के अंदर बताना चाहूं कौन किसका सबसेट है, भाई सबसे बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके बाद रियल नंबर आ गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा होता है, तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के अंदर हम लिख रहे हैं रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको मैं Q से डिनोट करता हूं। Q के अंदर आ जाएगा इंटीजर, गॉट इट। इंटीजर के अंदर आ गया होल नंबर, होल नंबर के आ गया नेचुरल नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा किसका सबसेट होता है। कई बार क्वेश्चन इस पे बन जाता है और ऐसे लिखा हुआ आता है नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स। यस, ट्रू। ठीक है, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। साफ दिख रहा है, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेचुरल नंबर के अंदर बाकी सारे आ जाएंगे। तो बच्चों, दिस इज द फैमिली ऑफ नंबर सिस्टम। अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू चेक प्राइम नंबर, हाउ टू चेक इरेशनल नंबर, एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीबॉडी।